उस द्वीप को किन्नर द्वीप कहते हैं क्योंकि उसमें किन्नरों का संचार होता है। किन्नर देवलोक में रहने वाले सुंदर देव कन्या है। उस द्वीप तक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि उस द्वीप की रक्षा एक किराकट वीरू नाम का बेताल तांत्रिक, जो शूद्र पूजा करता है और 111 प्रेतों के हाथों को उसकी रखवाली के लिए रखा है। जबकि ऐसा था, किन्नर द्वीप से बहुत दूर समुद्र के किनारे सुंदरी काकी नाम की एक महिला अपने झोपड़ी में रहती है। आज पूर्णिमा है, अर्थात कल ही किन्नर द्वीप जाना है। ऐसा सोचकर अगले दिन अकेली नाव पर द्वीप के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में समुद्र में बवंडर उसके नाव को बवंडर अंदर खींचने लगे तो अपने साथ लाए हुए मोरी को उस भंवर में डालते ही भंवर गायब हो जाते हैं। कपाल गुफा से जाते समय घोर अंधेरा। भूत गुफा की छत से उल्टे लटक रहे थे। भूख भूख तुम्हारा खून पिएंगे, टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे। भूख भूख तुम्हारा खून पिएंगे, तुझे टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे। भूख भूख तुम्हारा खून पिएंगे, तुझे टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे। सुंदरी काकी बिना किसी डर के नाव से एक लालटेन निकालती है और उसे जलाती है। वो लालटेन को एक डंडे से बांधकर दिखाते ही वो लटके हुए भूत गायब हो गए। कपाल गुफा से बाहर आते ही समुद्र स्थिर था। दूर द्वीप वही किन्नर द्वीप है। जैसे ही वह उस द्वीप पर पहुंचने ही वाली थी, समुद्र से हाथ उठ रहे हैं और हवा में उठकर गिर रहे हैं। कोई मौका मिला तो गला पकड़कर समुद्र के अंदर ले जाएंगे। इन पिशाचों के हाथ देखकर भी काकी बिल्कुल नहीं डरी। कृतम रंजकम प्रेतरंजकम विराटक वीर सेना रंजकम प्रेतरंजकम निसिदी निशाचर अघम्य लोक कंटक किराटक वीरा आवहम आवहम। उस मंत्र को पढ़ने के बाद भूत के हाथ एक एक करके समुद्र में चले गए। किन्नर द्वीप पहुंचते ही नाव को तट पर बांधकर वो समुद्र के किनारे रेत में पैरों के निशान ढूंढती है। पैरों के निशान से रेत को पोटली में डालकर ले जाती है। पोटली को नाव में डालकर वापस जाने ही वाली होती है। क्या अब हमारा जीवन यहीं पर? क्या कोई शख्स नहीं है जो हमें बचा सके? क्या अब हमारा जीवन यहीं पर? क्या कोई शख्स नहीं है जो हमें बचा सके? बचाइए। ये सुनकर काकी इतने वर्षों से हर महीने इस टापू पर आ रही हूँ, पहले कभी ऐसा सुना नहीं है। ये किसकी बातें हैं? ऐसा कहते हुए रोने की आवाज की दिशा में जाकर देखने पर एक किन्नर समुद्र के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठकर रो रही थी। उस टापू पर काकी को देखकर किन्नर डर जाती है। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आई? मायावी हो? तांत्रिका हो? कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम साधारण इंसान हो तो इस द्वीप पर आना असंभव है। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। ओह, वो मेरे पति सारंग किराटक वीरू नाम के तांत्रिक के भरोसेमंद आदमी थे। किराटक वीर के जल समाधि के कुछ समय बाद मेरे पति ने बिस्तर पकड़ लिया। मरने से पहले उन्होंने मुझे मंत्रों वाली एक किताब दी
कि इस द्वीप पर कैसे जाना है। सुंदरी, पूर्णिमा के दिन किन्नर जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ की रेत और धूल सोना बन जाती है। ये लो, ये किन्नर टापू पर कैसे जाना है इस किताब में विस्तार से लिखा है। अगर सोने की धूल चाहिए तो पूर्णिमा के अगले दिन ही जाना। राक्षसी बवंडरों की भूख ज्यादा है, तुम्हें कहीं निगल ना जाए, इसके लिए भूतों का मनपसंद मोरी डालो। वे राक्षसी बवंडर गायब हो जाएंगे। अंधेरी कपाल गुफा के भूतों को प्रकाश से बहुत डर लगता है। तुम्हें रक्त की 4 बूंदे तेल में मिलाकर लालटेन जलाना होगा, उस प्रकाश से गायब हो जाएंगे। 111 प्रेत के हाथों के लिए हमारे गुरुजी के किताब में लिखे मंत्र को पढ़ो, तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे वे हाथ। क्रोधम अकृतम रंजकम प्रेत रंजकम किराटक वीर सेना रंजकम प्रेत रंजकम नसीदी निशाचर अघ्यमा लोक कंटक किराटक वीरा आवहम। उस किताब की मदद से मैं इस द्वीप पर आकर किन्नर जिस रेत पर चलते थे उसे ले जाकर उस सोने की धूल को छानकर उस सोने से आने वाले पैसे से गरीबों की भूख मिटाती। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या कहानी है? तुम इस द्वीप पर कैसे आ गई? मैं किन्नर हूँ। ऐसा क्या? क्या तुम किन्नर हो? मेरे पति ने कहा कि इस किन्नर गुफा से बाहर निकलते। हाँ, ये सच है, लेकिन और कितने दिन ऐसे इस कैद में रहूं? हमें मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं बाहर आ गई। असल में क्या हुआ? आप इस द्वीप पर क्यों आए हैं? आपको इस द्वीप पर किसने बंदी बनाया? हर पूर्णिमा को हमारी दुनिया से कुछ किन्नर इस द्वीप पर आकर हम चांदनी की रोशनी को देखकर उसका आनंद लेकर अपने दुनिया में चले जाते थे। लेकिन किराटक वीरू नाम का एक तांत्रिक बेताल की गुफा में तांत्रिक पूजा कर रहा था। कितने दिन बेताल और कितने दिन? मैं चाहता हूँ कि मेरा बुढ़ापा चला जाए और मैं जवान हो जाऊं। 100 साल की उम्र चाहता हूँ। बोलो, और कौन सी पूजा करूं? पूजा नहीं किराटक, मैं किन्नर की बलि चाहता हूँ। वो भी बलि देने वाली किन्नर तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। मुझे बताओ कि किन्नर कहाँ रहती है, मैं सीट कर ले आकर शादी करूंगा, उसके बाद तुम्हें बलि दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है मानव। किन्नर को अपनी सहमति से ही तुमसे शादी करनी होगी, नहीं तो वो शादी मान्य नहीं है। मैं उस बलि को स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ से 16 मील दूर समुद्र के उत्तर दिशा में जाओ। तुम किन्नर द्वीप पर पहुंच जाओगे। जितने किन्नरों से शादी करके मुझे उनकी बलि दोगे, उतने 1000 साल तुम्हारी आयु बढ़ेगी। लेकिन तुम में कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई विकलांगता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह किराटक अपने सहायक सारंग के साथ मिलकर पूर्णिमा के दिन इस द्वीप पर आए थे। मेरे साथ 7 किन्नर इस द्वीप पर चांदनी की खूबसूरती देखने आए थे, अपने तंत्र की शक्ति सह में यहाँ बंदी बनाकर। तुम सातों को मुझसे अपनी मर्जी से शादी करनी होगी, नहीं तो मेरे हाथों मरोगे। मानव, हमें छोड़ दो, हम शादीशुदा हैं। हमारे पति हमारी दुनिया में हैं। किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझसे शादी कर लो, नहीं तो नेग जो नवर्ण नगेन अश्रिका मियाट कमी वाहादा दीपिका इश्रा। ऐसा कहकर अपनी तलवार से हमारे जादुई पंखों को काट दिया। उसने हमारे पंखों को पत्थरों की शिला में बदल दिया। अगर हमारे पास पंख नहीं है तो हम वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकते। मैं तुमसे शादी करूंगी, बाकी 6 को छोड़ दो। नहीं, मैं 7 से शादी करूंगा। 7000 साल तक जीवित रहूंगा। मैंने अपनी तलवार उस पर फेंकी तो उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया। तुमने ये क्या कर दिया? रुको, तुम्हारी खबर लेता हूँ।
मियाट बहादा इशरा नेग जो नवार नेगेन अश्रिका मियाट कमिका वहादा दीपिका इशरा। ऐसा मंत्र पढ़ते ही एक हाथ 111 हाथों में बदल गया। वे उड़कर समुद्र में जा गिरे। तुम अपने पंखों के बिना अपनी दुनिया में नहीं जा सकते। मुझे अपना हाथ वापस पाने के लिए 19 साल और बेताल की तपस्या करनी होगी, तब मैं फिर आऊंगा। मुझसे शादी करने के लिए राजी होना ही होगा। ऐसा कहकर वो चला गया। हम इतने दिनों से अपनी दुनिया से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। इससे पहले कि वो वापस आए, हमें अपनी दुनिया में लौटना होगा। रास्ता पता न होने पर रो रही हूँ। बाकी किन्नर उसी अंधेरी गुफा में रह गए। वो तांत्रिक कहाँ चला गया, कब आएगा, कुछ पता नहीं। मुझे पता है, तांत्रिक का अनुचर सारंग मेरा पति है। उसने मुझे पूरी बात बताई। यह द्वीप तक पहुंचने के लिए तांत्रिक द्वारा बनाए गए 3 मुसीबतों को पार करना होगा। वो तांत्रिक द्वीप के तल पर बेताल की तपस्या कर रहा है। आप लोगों की पूरी जानकारी मेरे पति द्वारा दी गई किताब में है। हाँ, क्या आप हमारे पंख वापस लाने और हम हमारी दुनिया में वापस जाने की तरकीब जानते हैं? जानती हूँ। नीलमणि से आप अपने पंख वापस पा सकते हैं। कृपया करके वो मणि हमारे लिए ले आइए। वो मणि हमारे गांव के जमींदार की बेटी मंजरी की उंगली की अंगूठी में है, लेकिन मुझे गांव से भगा दिया गया है क्योंकि मैं एक तांत्रिक की पत्नी हूँ। वे मुझे गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। फिर कैसे? क्या कोई और तरीका नहीं है? हाँ है, तुम मेरे साथ चलो, उस मणि को स्वयं प्राप्त करो। बिना एक पल की देरी के काकी के साथ नाव पर चढ़ गई और निकल गई। यह देखकर काकी किन्नर गुफा से बाहर आकर पुकारने लगे, बहन मत जाओ, रुको, बहन बहन। लेकिन वो चट्टानों में तब्दील हो गए। ये देखकर किन्नर, हमारी 6 बड़ी बहनें चट्टानों में बदल गई। तुम सातों में से अगर कोई भी द्वीप पार करेगा तो बाकी लोग शिला में बदल जाएंगे। जो द्वीप पार करता है वो अपनी किन्नर शक्ति खोकर साधारण इंसान बन जाते हैं। किन्नर ने अपना उज्जवल रूप खो दिया और एक साधारण व्यक्ति में बदल गई। काकी की मदद से समुद्र के किनारे पहुंची। इस रास्ते से जाने पर जमींदार जी का किला आएगा। किसी तरह उस अंगूठी को प्राप्त करो। यदि तुम 3 पूर्णिमा तक उस द्वीप पर वापस नहीं लौटी तो तुम्हारी 6 बड़ी बहनें की शिला चट्टाने राख में बदल जाएंगी। जल्दी से आ जाना। काकी के बताए अनुसार अगले दिन मंजरी की खोज में निकले, लेकिन कभी ना दिखने वाले किले। मनुष्य को देखकर उसे अजीब लगा। वो असमंजस में चल रही थी। एक आवारा कुत्ता पीछे पड़ गया। डर से वो भागकर एक घर के बाहर में जा गिरी। आवाज सुनकर गंगाराम जो बगल में लकड़ी काट रहा था, किन्नर को बचाया। कुत्ते की काटने की जगह पर दवा लगाई और पट्टी बांध दी। विवरण पूछने पर वो कौन है, कब और क्यों इस गांव में आई, पूरा विवरण बताती है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है लड़की, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी मदद करने का मन करता है। जमींदार की लड़की मंजरी की उंगली की अंगूठी चाहिए तो हम आज रात को ही किले में चोरी करने जाएंगे। गांव के सभी लोगों के सोने के बाद दोनों मिलकर किले की दीवार पर चढ़ गए। मंजरी के कमरे में घुस गए, लेकिन अचानक पहरेदारी के कुत्ते भौंकने पर गंगाराम पकड़ा गया। किन्नर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। गंगाराम को चोर समझकर सुबह हिरासत में लिया गया। किन्नर को किले के पीछे के बगीचे से निकलते देख, कौन हो तुम? हमारे बगीचे में क्यों आई हो?
जो हुआ सब कुछ मंजरी को बताया, लेकिन मंजरी को विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम एक देव कन्या हो? बहुत बढ़िया, अजीब कहानी सुनाया। आज से हमारे किले में रह जाओ। मुझे रोज ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करो। इस तरह जमींदार जी के किले में दासी बनकर रहते हुए मंजरी के साथ अपना मेलजोल बढ़ाती है। एक शाम को जब दोनों बगीचे में टहल रहे थे, किन्नर के कदम जहां पर पड़ रहे थे वहां की मिट्टी सोने की तरह बदल रही थी। यह देखकर मंजरी चौंक गई। जहाँ तुम कदम रखती हो वहाँ की मिट्टी सोने की तरह क्यों चमक रही है? आखिर कौन हो तुम? मैंने बताया ना मंजरी, मैं देवलोक की देव कन्या हूँ। मेरे पंख के तांत्रिक द्वारा काट दिए गए हैं, इसलिए मैं साधारण मनुष्य बन गई। पूर्णिमा के दिन जहाँ मैं चलती हूँ वहाँ की धूल सोने में बदल जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं देवलोक की देव कन्या की दासी बनाकर इतने दिनों से सेवा करवा रही हूँ। मुझे आपकी उंगली का नीलमणि चाहिए और गंगाराम जो मेरे द्वारा पकड़ा गया आजाद होना चाहिए। मंजरी चुपके से गंगाराम को मुक्त करती है, उसे अपने नीलमणि की अंगूठी देती है, गुप्त मार्ग से उन्हें सरहद पार कराती है। दोनों चलकर काकी के घर आकर देखने पर काकी मर चुकी थी। ओह, अब कैसे? किन्नर द्वीप का रास्ता काकी के अलावा कोई और जानता नहीं। काकी बूढ़ी हो गई है ना, उसे किसी और को उस गुप्त द्वीप का रास्ता बताना चाहिए था। मैंने काकी से वही पूछा। हम इंसान लालची होते हैं। सोना मिलने वाले उस द्वीप का रास्ता बता दिया तो किन्नरों को खतरा है, इसलिए उस टापू का रहस्य किसी को नहीं बताया। काकी को घर के पिछवाड़े दफनाकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर में देख रही थी तो एक कोने में एक पुरानी किताब दिखी। खोलकर देखा तो द्वीप का रास्ता वो देवलिपि में लिखा था, साधारण इंसान को समझ में नहीं आने वाली भाषा। जैसे कि उस किताब में लिखा था। दोनों लालटेन और मोरी लेकर निकल गए। रोदम आकृतम रंजकम प्रेत रंजकम किराटक वीर सेना रंजकम प्रेत रंजकम नासिदी निशाचर अघ्यम लोक कंटक किराटक वीरा आवहम आवहम। इस तरह तीनों मुसीबतों को पार करके शिला रूप में पड़ी 6 बहनों को देखकर, आ गई बहनों, आ गई, अब हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भागकर गुफा में गई। नीलमणि निकालकर लालटेन के सामने रखा तो वो रोशनी शिला रूप में स्थित पंखों पर पड़ते ही पंख साधारण पंखों में बदल गई। बाहर शिला रूप में पड़ी 6 बहनें भी किन्नरों में बदल गई। उनकी शक्ति उनके पास आ गई। नेक जोनर वन नगेन असरिका मियाट कमी का वाहादा दीपिका इशरा। अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद करने के लिए इसे ले लो। बहुत सारे रत्न और सोना गंगाराम को दिया। सातों किन्नर अपने लोक को उड़ गए। गंगाराम अकेला ही नाव पर लौट आया। उसने काकी की कब्र पर उस किताब को रखकर उसे जला दिया। गंगाराम सुखी जीवन बिताने लगा।